यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन ग्रिड के बारे में जरूर जानिए। थीटा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, टाइम के साथ में जो थीटा का डिके होता है वो किस प्रकार से हो रहा है। ऑप्शन है उसमें कॉल में ज्यादा प्रीमियम मिलेगा या पुट में प्रीमियम ज्यादा मिलेगा। ऊपर जा रहा है मार्केट तो हम कॉल को बाई करें या पुट शॉर्ट करें, कौन सा बेटर है। ये सब चीजें आपकी ट्रेड लेने से पहले डिसाइड होनी चाहिए। कई लोग होते हैं जो बहुत तेजी के साथ स्कैल्पिंग करते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, लेकिन प्रॉफिट बुक करेंगे कब, जब आपके पास में वैसी अपॉर्चुनिटी होती है और उसका ट्रेड सेटअप पे वो उतना तेजी के साथ फास्ट मूवमेंट होता है तभी होता है। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग के जो करते हैं उन लोगों के पास में 2-3 चीजें होती है। एक तो यदि आप ऑप्शन को लंबे टाइम तक लेकर चले जाते हैं तो वो आपको प्रॉब्लम कर देता है, क्योंकि जैसे जैसे ऑप्शन बायर होता है, मान लीजिए 2 क्वालिटी है, एक ऑप्शन बायर है, एक ऑप्शन सेलर है। यदि ऑप्शन बायर है, कोई कॉल लेके जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने में हमेशा मार्केट को रेजिस्टेंस फेस करने होते हैं। तेजी के साथ गिरावट जब भी होती है तो मार्केट बहुत तेजी के साथ गिरता है, लेकिन करेक्शन भी ले रहा है तो वो 200 300 400 पॉइंट गिरने में अपने आप को टाइम नहीं लगाता। लेकिन ऊपर 200 300 पॉइंट चढ़ना है उस मार्केट को तो बहुत टाइम लगाता है। वो धीरे धीरे 2 कैंडल जाएगा, आधी कैंडल नीचे आता है, फिर 3 कैंडल ऊपर जाएगा, फिर 2 कैंडल नीचे आता है। इस प्रकार से कई बार कंसोलिडेट होता हुआ चलता है मार्केट। तो डिपेंड करता है कॉल बायर है उसको ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है या जो पुट शोल्डर है उसको ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। इसलिए आप जब भी ट्रेड करते हो तो एक एक चार्ट के ऊपर कॉल का चार्ट, एक के ऊपर पुट का चार्ट लगाइए और एक के ऊपर आपका स्पॉट का चार्ट लगा हुआ होना चाहिए, जिससे कि आपको मोमेंट का पहले पता लग जाएगा। अपने स्ट्रेटेजी के ऊपर तीनों को लगा के रखिए। जैसे मैं ट्रेंड क्राफ्ट यूज करता हूं तो आप ट्रेंड क्राफ्ट को यूज करके देखिए कि जब वो कॉल में बाइंग आ रही है या पुट में सेलिंग आ रही है तो कौन सा ज्यादा पहले आपको सिग्नल क्रिएट कर रहा है। फिर अपने स्पॉट प्राइस पर भी आप उसका इंतजार कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आज के टाइम में 3:30 के बाद भी ऑप्शन मार्केट है उसमें हलचल हो रही है, वहां पर आप फंस जाओगे। अभी इसको 1 महीने के लिए टेस्टिंग होने दीजिए, उसके बाद ही हम लोग उसमें ध्यान देंगे कि कहां कितना प्रॉफिटेबल रहता है कि नहीं रहता। आप कुछ लोगों के होते हैं जो कि स्कैल्पिंग बहुत तेजी के साथ करते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट। अब डिपेंड करता है कि हम स्कैल्पिंग के लिए क्या यूज कर रहे हैं। जैसे आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि ये स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट और 3 मिनट के चार्ट यूज किए गए हैं। इनमें बहुत तेजी के साथ मूवमेंट होता है, तो जो कॉल बाई करते हैं या पुट बाई करते हैं, थोड़ी सी देर के लिए उन्हें निकलना है, वो लोग यूज कर सकते हैं। यदि 15 मिनट का आपका ट्रेंड एक साथ चल रहा है, डाउन साइड का ट्रेंड है, तो आप पुट लेकर जा सकते हैं, कॉल को शॉर्ट करके जा सकते हैं, बहुत तेजी के साथ उसमें मूवमेंट हो जाएगा। कई लोग होते हैं जो फ्यूचर के साथ में बाई और सेल करते हैं, तो वो फ्यूचर को भी लेके जा सकते हैं। लेकिन यदि आप थोड़ा सा भी लंबा टाइम होल्ड कर लेते हैं और ट्रेंड रिवर्स हो जाता है तो फ्यूचर में रिस्क ज्यादा हो जाता है। इसलिए फ्यूचर को हमेशा हेज करके ही लिया जाता है। आपके लिए ये जरूरी है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो आपके लिए ऑप्शन का बेसिक आना बहुत जरूरी होता है। ऑप्शन बेसिक में सबसे पहले आपको ऑप्शन के टाइप पता होने चाहिए, फ्यूचर के साथ हेजिंग पता होनी चाहिए, ऑप्शन कैसे बना है, ग्रिक्स कैसे काम करते हैं ये सब पता होना चाहिए, इंडिया विक्स कैसे काम कर रहा है ये पता होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं और हमारे पास में 100-200 के आसपास पूरी लिस्ट होती है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम ट्रेड करने वाले बहुत अच्छे अच्छे लिक्विडिटी के स्टॉक्स होते हैं। आप उनमें से कोई 5 सेलेक्ट कर लीजिए, उन पे ही आप अपनी मास्टरी करिए। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं कि एक राम है, एक श्याम है और एक मैं हूं, 3 कैंडिडेट है। मैं बजाज फाइनेंस को सिलेक्ट कर लेता हूं, बजाज फिनसर को सिलेक्ट कर लेता हूं और टाटा मोटर्स को सिलेक्ट कर लेता हूं या टीसीएस को सिलेक्ट कर लेता हूं, परसिस्टेंस को सिलेक्ट कर लेता हूं, एसबीआई बैंक को सिलेक्ट कर लिया। 4-5 मैंने सिलेक्ट कर लिए कि मैं इन पे ही बहुत अच्छे से काम करता हूं, मुझे इनमें ऑप्शन का काम करना है, तो आप उनके ऊपर सिलेक्ट करिए। श्याम है वो कुछ फार्मा सेक्टर पे काम करता है तो उसने फार्मा सेक्टर से संबंधित कर लिया और 2-3 और को एक्स्ट्रा कर लिया, रिलायंस जैसे। जो राम है वो कुछ और ही करता है। तो 3-4 कैटेगरी के जो लोग होंगे, अलग अलग पर्सन होंगे, सबकी चूज अलग अलग होगा। मैंने जो एग्जांपल दिए मेरी कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी प्रकार से उनमें, सिंपल मैं तो एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। तो जो भी इंसान जिसमें भी काम करता है, जिसमें भी ट्रेड करता है, उसके अकॉर्डिंग आप सेटअप करिए। पहले आपको सेटअप करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जो चीज कर रहे हो, जो बिजनेस आप करने वाले हो, उसमें माइंड का खेल है, उसमें मनी का खेल नहीं है कि मनी होगी। यदि आपके पास 50,000 रुपए है, आप 50,000 रुपए से पैसा बनाना जानते हो तो आप 1 लाख से भी बना लोगे। आप 1 लाख से बनाना जानते हो तो आप 1 करोड़ से भी बना लोगे। और आप यदि 50,000 से पैसा नहीं बना पा रहे हो तो क्या गारंटी है कि आप 1 करोड़ से बना लोगे? कुछ लोग कहेंगे हम हेज करके चले जाएंगे। कितनी हेज करके चले जाओ, कुछ नहीं होना। इसलिए अपनी प्रैक्टिस करो, बैक टेस्टिंग करो, बैक टेस्टिंग के बाद पेपर ट्रेडिंग करो और बेहतरीन तरीके से रिजल्ट लो। बाद में अपने मैदान में आओ, उसके बाद में अपना स्किल को और बढ़ाओ अच्छे से। आपके लिए जरूरी है कि आप सभी कंपोनेंट्स के ऊपर जाइए और सब के ऊपर चेक करिए अपनी स्ट्रेटजी को। आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं, 20 डे मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, आप बॉलिंजर बैंड यूज कर सकते हैं, आप आरएसआई को यूज कर सकते हैं, आप एमएससीडी को यूज कर सकते हैं, आप ट्रेंड क्राफ्ट को यूज कर सकते हैं, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट हिलेगा मिलेगा को यूज कर सकते हैं। आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बस
जरूरत है आपको लर्निंग की, आपको नॉलेज की, राइट, आपको पेपर ट्रेडिंग की, और बेहतरीन तरीके से आप उसको अपनी स्किल के ऊपर लेकर आइए, अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाइए, उस पर ट्रेड करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, इस प्रकार के मार्केट की जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करिए।